ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। उसमें हमने सारे सिंबल्स देख लिए थे ना कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। ठीक है, उसने किन किन वर्ड्स का यूज़ किया है, उन सबको हमने देख लिया। देखिए, आपको इस टॉपिक में चीज़ें रटनी है। हर जो ये सिंबल है उसकी अपनी एक क्वालिटी थी जो हमने डिस्कस कर ली थी कि हर जो एक वर्ड है उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए, जब आपने सारे प्रकार की जलवायु के बारे में उसमें देख लिया तो अब हम एक एक उसके एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उससे हम बात करते हुए चलेंगे। देखिए, ए प्रकार की जलवायु। ए प्रकार की जलवायु में आपने क्या देखा था कि क्या था उसमें? ए प्रकार की जलवायु में था उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। यही था। ए प्रकार में क्या था कि उच्च आर्द्रता था और उच्च तापमान। जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होगा वहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया? भूमध्य रेखीय वाला जो क्षेत्र है वो हो गया हमारा उच्च तापमान उच्च आर्द्रता। ए प्रकार की जलवायु में होता है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र। क्लियर हुआ? अब हमें बात करनी है ए के कितने प्रकार हैं। ए के अंदर इन्होंने 4 प्रकार बताए। ठीक है, ए के 4 जो है प्रदेशों को इसमें चिन्हित किया। एक आया ए एफ, ए एस, ए एम, ठीक, और एक आया क्या हमारा ए डब्ल्यू। मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको, आपको खुद पता चलेगा। एफ का मतलब, ए का मतलब आप लोगों को यहाँ लिख दिया मैंने, उच्च तापमान उच्च आर्द्रता। एफ का मतलब था फुल रेन, यानी कि वर्ष भर वर्षा होती है। एस मतलब समर इज विंटर, न समर इज एरिड, तो मतलब विंटर में बारिश यहां पर होती है। डब्लू मतलब ऐसी जलवायु जहां पर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता है, लेकिन क्या होता है, विंटर इज एरिड, तो मतलब यहाँ गर्मियों में बारिश होती है। और ए एम मतलब मानसूनी जलवायु। क्लियर हो रही है चीजें? तो ए एफ को हम क्या लिखेंगे? इनके नाम ही लिखने बस, आपको कोई डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। ए एफ। अब आपको ए का मतलब भी पता है, बी को भी पता है, इन दोनों को जोड़ना है। देखिए, उष्णार्ध कटिबंधीय जलवायु, या लिखा हुआ मिल सकता है सभी माह में वर्षा, विषुवत रेखीय वर्षा, विषुवत रेखीय जलवायु। क्लियर हुई ये चीज? अब बात करते हैं ए एस की। ए एस में क्या हो रहा है, मतलब समर इज एरिड, तो मतलब सर्दियों में बारिश होगी, गर्मियों में बारिश नहीं हो रही। ठीक, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए का मतलब तो क्या है हमारा? उष्णार्ध। देखो, जब उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होता है तो उसको हम उष्णार्ध नाम दे देते हैं। अब उष्णार्ध, ए एस का मतलब होगा उष्णार्ध, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यानी उष्णार्ध शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क होगा। ए एम का मतलब आ जाए तो हमारा क्या है? उष्णार्ध मानसूनी जलवायु। ठीक, और ए डब्ल्यू आ जाए तो उष्णार्ध ग्रीष्मकाल में वर्षा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ए प्रकार की जलवायु, और ए प्रकार की जलवायु हमें पता है, हमने सिंबल्स की बात कर ली थी, वो आपको याद करने पड़ेंगे कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। ए का मतलब है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, मतलब जहाँ तापमान अधिक है जिसकी वजह से क्या होता है, आर्द्रता अधिक होती है और वर्षा होती है। इसको हमने ओवरऑल नाम दे दिया उष्णार्ध। अब ए प्रकार की जलवायु के 4 प्रकार होते हैं, ए एफ, ए एस, ए एम, ए डब्ल्यू।
एफ का मतलब आपको पता है, आपको एक ही जगह तो वही उष्णार्दी लिखना है सब में, लेकिन जब ये वर्ड्स हैं ये भी याद करने पड़ेंगे कि ए के अंदर 4 ही हैं सिर्फ, ए एफ ए एस ए एम डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू, ठीक। एफ का मतलब आपको पता है फुल रेन, मतलब सदाबहार, यानी कि हमें वर्ष भर वर्षा, तो उष्णार्ध वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र, ऐसे भी लिख सकते हो। ए एस मतलब समर इज एरिड, तो मतलब समर इज एरिड मतलब गर्मियां सूखी हैं तो सर्दियों में बारिश हो रही है, तो उष्णार्ध शीतकाल में वर्षा, उष्णार्ध मानसूनी जलवायु, उष्णार्ध ग्रीष्म काल में वर्षा। चीजें क्लियर हुई? देखिए ये थी हमारी कौन सी, ए प्रकार की जलवायु, जिसके हमने 4 प्रकार देख लिए। अब हम पढ़ेंगे बी प्रकार की जलवायु, ठीक। बी प्रकार की जलवायु की बात करें, और बी का मतलब आप लोग जानते हैं, बी का मतलब क्या था, वहां पर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना, बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, यानी कि जहां पर मरुस्थल वरुस्थल होंगे वो वाली जलवायु हमारी, उसको कोपेन ने नाम दिया बी, तो वो थी हमारी बी जलवायु। अब बी जलवायु को देखिए, बी के अंदर इन्होंने कितने वर्ड माने, एक माना बी एस, ठीक, एक माना इन्होंने बी एस एच और बी एस के, बी एस जिसके अंदर इन्होंने एक बी एस एच और एक बी एस के माना, बी डब्ल्यू माना एक, और उसके अंदर बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के माना। सारे वर्ड्स के मतलब मैं बता चुकी हूं आप लोगों को पहले। अब देखिए बी एफ, बी का मतलब क्या है, हमारी शुष्क जलवायु। एस मतलब समर इज एरिड, समर इज एरिड मतलब वो मरुस्थल जहां सर्दियों में बारिश होती है। समझ में आई ये चीज? इसके अंतर्गत क्या होता है, बी एस के अंतर्गत कि हम किसका यूज कर रहे हैं, क्लाइमेट, यानी एच का मतलब क्या था, हॉट क्लाइमेट यानी गर्म, और के का मतलब था कोल्ड, कोल्ड हमने देखा था ना, जर्मन भाषा का वर्ड है ये। तो बी एस का मतलब हो गया यहाँ पर, बी मतलब शुष्क जलवायु, एस मतलब समर इज एरिड मतलब गर्मियों में यहाँ सूखा पड़ता है, सर्दियों में यहाँ बारिश होती है। अब बी एस एच का मतलब ये हुआ कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, या फिर हम इसको स्टेपी जलवायु भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और बी एस के की बात करें तो ये हो गया मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क, इसमें तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। बी डब्ल्यू की अगर बात करें तो बी का मतलब तो वही शुष्क जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब विंटर इज एरिड, तो मतलब ऐसा मरुस्थल जहाँ गर्मियों में बारिश हो रही है। तो इसमें भी वही होगा कि ये तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु हो गई, और ये हमारी मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिलेगा हमें। ठीक है, आपको ये जब नोट्स मिलेंगे तो आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ें याद करनी है। और देखिए बच्चों, आपको ये चीज़ें तो रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, वर्ड्स के मतलब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप मतलब से एक बार देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ए और बी प्रकार की जलवायु हो गई। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सिर्फ इनके वर्ड्स देखेंगे। सी प्रकार की जलवायु की बात करें, सी का मतलब क्या था हमारे वहां पर कि जो मध्य तापीय क्षेत्र है वो वाला हमने बात कर ली थी। अब हम सी को भी बांट देते हैं। सी के अंदर एक तो एस वाला आएगा, एक डब्ल्यू वाला और एक एफ। एस के अंदर इसमें ए और बी जोड़ देंगे, स्मॉल वाले भी हमने पढ़े थे। ठीक, अब देखिए सी एस ए एक ये बन गया, दूसरा सी एस बी, सी डब्ल्यू ए, सी डब्ल्यू बी। पांचवा अगर बात करें हम तो सी एफ ए, और छठे में सी एफ बी, और सातवां सी एफ सी। क्लियर हुई ये चीजें?
ये सिंबल आपको बनाने पड़ेंगे। इस तरीके की संरचना आपको याद कर लेनी है, उससे आप लोग इनको बनाते हुए चलेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। जहाँ पर भी CW आ जाए, CW है तो मतलब चीन तुल्य जलवायु है, CF मतलब पश्चिमी यूरोपीय तल, और CS है तो भूमध्य सागरीय। ये क्लियर हुआ। इन्हीं के जो वर्ड्स है ना वो आप लोगों को लिखे हुए उसमें मिल जाएंगे, उसी से आपको आगे इसमें करते हुए चलना है। CSA, C का मतलब आपको पता है कि मध्य ताप की बात कर रहे हैं, S मतलब समर इज एरिड है तो मतलब शीतकाल यहाँ पर आर्द्र है, और A का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आपको हर वर्ड का मतलब बता चुकी हूँ, और उन्हीं वर्ड्स को आप लोगों को इसके साथ साथ लिखते हुए चलना है। ठीक, अब आती है नेक्स्ट हमारी कौन सी, डी प्रकार की जलवायु। डी प्रकार की, इसके अंदर भी देखिए आप, डी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8 क्षेत्र होते हैं। डी, एक तो DW और एक DF। DW के साथ में A जोड़ दो, B जोड़ दो, C जोड़ दो और D जोड़ दो। F के साथ में भी A, B, C और D, मतलब D का मतलब आपको क्या पता था, D का मतलब था मध्य अक्षांशीय, जो वो होगा हमारा, वो कौन सा था, D प्रकार की जलवायु थी। ठीक, D प्रकार की जलवायु में आप लोगों को बताया गया था कि D प्रकार की जलवायु मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु ये होती है, यानी कि सूक्ष्म तापीय। और उसी को अगर हम जोड़े W से तो W मतलब विंटर इज एरिड, F मतलब फुल्ली रेन, ABCD का मतलब भी आपको पता है। अब DWA, DWB, DWC, DWD, ऐसे अगर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि आपको हर वर्ड का मतलब पता है तो आप उसको जोड़ के बता देंगे। ठीक, इसी के आगे अगर आप देखें ई प्रकार की जलवायु। ई प्रकार में अगर बात करें तो हमने बात करी थी कि इसमें बर्फ से संबंधित होता है, मतलब हिमाच्छादित सतह होती है, हिमाच्छादित। और हिमाच्छादित सतह की अगर हम बात करें तो ई प्रकार की जलवायु में एक तो ई का मतलब तो हमारे हिमाच्छादित हो गया, टी मतलब टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र हो गया, जहां पर क्या होता है कि पूरी जो है 30 से 40 दिन तक ही हिम पिघलती है, पूरे टाइम पर बर्फ जमी रहती है। एक आता है EF, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वर्ष भर जो है हमारी बर्फ ढकी रहेगी, तो ये EF के नाम से। और लास्ट जो हमारी आती है H प्रकार की जलवायु, वो थी हमारी कौन सी, पर्वतीय जलवायु, जिसके कोई प्रकार नहीं है। जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ H प्रकार की जलवायु मिलेगी। ठीक, चीज़ें क्लियर हुई। अब जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको एक बार नोट से पढ़ना है इसको अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, देखिए वर्ड के ना, हर वर्ड के आपको मतलब पता होना चाहिए कि कोपेनिक किस वर्ड का नाम, किस सिंबल का किस नाम पे इन्होंने डिनोट किया है, उसी के आधार पर आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, जब नोट्स मिलेंगे आपको इसी के साथ नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स को बनाइए, उसको समझिए कि हर वर्ड का मतलब क्या है, और एक दो बार जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।